नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बॉलीवुड सैड एपिक सॉन्ग का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। एपिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बड़े बड़े ड्रम्स का, ऑर्केस्ट्रल ड्रम्स का यूज किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं अपना परिचय करा देता हूं। मेरा नाम है हिमांशु और मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं। मैं अपने चैनल पर क्यूबेस, FL स्टूडियो, एबल्टन लाइव और डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स पर ट्यूटोरियल वीडियो डालता रहता हूं। स्पेसिफिकली मैं बॉलीवुड टाइप के जॉनर पर वर्क करता हूं। तो अगर आपका इंटरेस्ट मेरे वर्क से मैच करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक बार इस सॉन्ग को सुनते हैं। उसके बाद हम इसका डिकंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये सॉन्ग में जनरली मैंने 1/3 बीट या 3/4 बीट कहते हैं इसे, तो उसका यूज़ किया हुआ है। साथ साथ मैंने इसमें बिग ड्रम्स और ब्रास हॉर्न का जो साउंड है वो यूज़ किया हुआ है। तो देखते हैं कि करके मैंने क्या क्या एलिमेंट्स का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम आते हैं गिटार पर, जो कि इलेक्ट्रिक सनबर्स्ट का यूज़ किया हुआ है। और एक बार मैं आपको गिटार का साउंड सुना देता हूँ। मैंने अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का आर्टिकुलेशन का यूज किया हुआ है। तो आप प्रीसेट का नाम देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। नेक्स्ट मैंने बेस लाइन बनाई है और ये मैंने प्राइम बेस पर यूज करी है और यहाँ पर मैंने रोल बेस यूज किया हुआ है। ये 3/4 पर था, ध्यान रखना। तो 3/4 के लिए मेरे को ये वाला पैटर्न अच्छा लगा, तो एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। अलग अलग बेस में मैंने पैटर्न्स का यूज किया हुआ है। साथ साथ मैंने एक नेटिव इंस्ट्रूमेंट का साउंड और यूज किया है, वो है किथारा, और इसका साउंड कुछ ऐसा है। ये एक तरीके से बस बैक में प्ले हो रहा है और फिल कर रहा है। साथ साथ पियानो कॉर्ड्स हैं जो कि मैंने कॉर्ड ट्रैक से ही कनेक्ट करे हुए हैं। और मैंने कॉर्ड्स के लिए प्ले किया है एलिसिया कीज को, नेटिव इंस्ट्रूमेंट की लाइब्रेरी है। साथ साथ मैंने एक गिटार का पैटर्न और प्ले किया हुआ है जो कि इसमें थोड़ा सा जान डाल रहा है, वो है इलेक्ट्रिक विंटेज पर मैंने प्ले किया हुआ है। तो आप देख सकते हो बाकी सारे पैटर्न्स हैं मैंने कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग चेंज किए हुए हैं, जैसे ये सभी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने गिटार का पैटर्न प्ले किया हुआ है जो कि कुछ ऐसा है, मैं एक बार आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये पूरे सॉन्ग में थ्रू आउट सेम प्ले हो रहा है, ठीक है, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। जहां जहां पर प्ले हो रहा है वहां पर यही सेम प्ले हो रहा है। तो इससे हो रहा है कि ये मैंने स्केल, जो हमारा स्केल है उस पर मैंने प्ले किया हुआ है, रूट स्केल पर प्ले किया हुआ है। तो पूरे सॉन्ग में टन 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 यही हो रहा है। तो रूट स्केल की जो टोनलिटी है एक तो हमारे सॉन्ग में वो आ रही है। इसके साथ साथ जब ये जो कॉर्ड चेंज होते हैं, तो जैसे यहाँ पर तो F मेजर ही है और यहाँ पर ये F मेजर पर ही प्ले हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर B फ्लैट मेजर पर पहुंचता है लेकिन यहाँ पर F मेजर प्ले हो रहा होता है, तो इन दोनों की जो टोनलिटी है वो बहुत अच्छी आती है। एक बार जैसे मैं आपको सुनाता हूँ गिटार्स को, और ये जो खितारा है इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। और अगर मैं इस गिटार को साइलेंट कर दूं तो फर्क ये पड़ रहा है कि एक टोनलिटी जा रही है। तो आपको इस तरीके के एलिमेंट्स और यूज करने चाहिए जिसमें जनरली ऐसे साउंड हो जो केवल उस स्केल पर, जो आपके सॉन्ग का जो स्केल है उस पर ही पैटर्न वो प्ले हो रहे हो, वो फॉलो करेंगे आपके सॉन्ग की टोनलिटी को, बशर्ते आपके सॉन्ग में कुछ ऐसे मतलब नोट्स ज़्यादा नहीं हो जो उस स्केल से ही बाहर हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर कंपोजिशन में F मेजर से बाहर के ज़्यादा नोट्स यूज़ करूँगा इस कंपोजिशन में, तब ये वहाँ पर हो सकता है फॉलो नहीं करे। तो ऐसी प्लेस पर हम इस पैटर्न को साइलेंट कर सकते हैं।
फिर हम दोबारा लगा सकते हैं, यहाँ पर अगेन एफ मेजर को फॉलो करने वाले नोट्स आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या पैटर्न बनाए हुए हैं बीट के लिए। तो बीट के लिए आप देखोगे तो मैंने ड्रम्स का यूज किया हुआ है। ड्रम, ये ऑर्केस्ट्रल ड्रम है लो, ये कश्मीर पैक से मैंने लिया है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर वेलोसिटी का यूज किया हुआ है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और आप देखना कि मैंने बेस का जो पैटर्न है बेस ड्रम का, वो मैंने बहुत खाली छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको धक 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 धक, एक तो ड्रम ही बहुत बड़े हैं, तो पूरा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है ना वो इस बेस ड्रम से ही भर जाएगा। तो इसलिए मैंने बहुत मिनिमल यूज किए हैं। और इसके साथ अब हम आते हैं ऑर्केस्ट्रल का, जो मैंने दूसरा सैंपल यूज किया है वो है मैंने यूज किया है कश्मीर पैक से ही, और ऑर्केस्ट्रल ड्रम हाइट 2 है। अब मैं आपको एक कारण और बताऊंगा कि मैं जनरली जो बिग ड्रम्स होते हैं उनमें आपको कम से कम नोट्स क्यों प्ले करने चाहिए, इसके बारे में और बताना चाहता हूँ। ज्यादातर जो भी चीजें बड़े रूप में होती हैं, जैसे आप कोई कोरस सिंगिंग कर रहे हैं और या फिर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट एक ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक में प्ले हो रहे हैं, तो आप देखोगे जहाँ पर मल्टीपल एक साथ ग्रुप में चीजें प्ले हो रही है ना, जैसे ड्रम का साउंड था या फिर वायलिन्स का साउंड होता है, सस्टेन का साउंड होता है, तो वहाँ पर कंपोजिशन में ज्यादा नोट्स का यूज नहीं किया जाता है, ज्यादा सुर का यूज नहीं किया जाता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि एक साथ जब एक ग्रुप प्ले करता है ना, अब वहां पर हम ज्यादा मूवमेंट डालेंगे तो वो सब भी आउट ऑफ सिंक हो जाएंगे या फिर प्ले नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी आप देखोगे तो बड़े बड़े जो भी ग्रुप होते हैं वहां पर अगर कोरस भी सिंगिंग हो रही है तो वहां पर या तो एक या दो नोट, या फिर वायलिन्स में ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक में आप देखोगे तो वहां पर मल्टीपल, अगर आप कंपोजिशन में नोट्स डालने की कोशिश करोगे तो आपकी कंपोजिशन खराब हो जाएगी। ठीक है, सोलो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है उसमें आप मल्टीपल नोट्स डालिए, लेकिन मल्टीपल ग्रुप वाले इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप कम से कम नोट्स को डालिए, जिससे वहां पर आपको अच्छा साउंड सुनने को मिलेगा। ये हो सकता है आप बात समझ गए हो। और ऐसे ही यहाँ पर अभी आप देखोगे ना ड्रम्स है, उनमें मैंने बहुत ही सिंपल दम द दम इस टाइप का बस नॉर्मल साउंड डाला है, क्योंकि ये मल्टीपल लोग प्ले कर रहे हैं, ग्रुप के ये साउंड है। अब जैसे हम आते हैं अगले सैंपल पर, ये मैंने कश्मीर का स्टेडियम क्लैप्स को लिया हुआ है, इसके साथ मैंने एक राइड का साउंड और लिया है, और इसके साथ ये पियानो जो कि मैंने लीड पर प्ले किया हुआ है, ये साउंड मैंने एलिसिया कीज पर प्ले किया हुआ है, और इसके साथ मैंने कुछ क्रैश का साउंड लिया हुआ है जो कि मैंने कश्मीर पैक से लिया हुआ है। तो ठीक है, ये मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं। एक मैंने बीच बीच में कहीं कहीं एक गिटार और प्ले किया हुआ है जो कि है अकॉस्टिक सनबर्स्ट डीलक्स का फ्लैग्योलेट पैटर्न, तो जो कि बहुत ही अच्छा सुनाई देता है बैकग्राउंड में। तो ये मैंने गिटार का यूज किया हुआ है पैटर्न। मैं आपको ब्रास का पैटर्न मैंने किस लाइब्रेरी पर प्ले किया हुआ है ये बताना भूल गया था। तो ब्रास एंसेम्बल सिम्फोनिक सीरीज पर मैंने प्ले किया हुआ है। अब एक बार मैं आपको ये पूरा सॉन्ग लगभग सुना देता हूँ।
तो ये था आज का पूरा सॉन्ग का डिकंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं मैं इसी टाइप के डिकंस्ट्रक्शन वीडियो आपके लिए और लेके आऊँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी या बुरी लगी है वो लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।